नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इसी को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जिनको हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले है मॉड क्या होता है। मॉड आपको ऑलरेडी पता ही क्या होता है। उसके बाद हम करेंगे मीडियन क्या होता है, मीडियन इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और लेटर ऑन देखेंगे कि मॉड, मीडियन और फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फिर उसके कुछ इवन मोमेंट्स और ऑड मोमेंट्स के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले है मॉड। मॉड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, या फिर किसी भी डाटा में जो एक्सट्रीम वैल्यूज़, जो मैक्सिमम, एक्सट्रीम में जस्ट मैक्सिमम हम लेते हैं मॉड में, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो वैल्यू अपीयर होती है उसको हम मॉड कहते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास कोई फंक्शन आ जाए, कोई भी फंक्शन आ जाए, जिस तरह अभी हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो इस केस में मॉड क्या होगा? वो वैल्यूज़ जिन पे ये फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो वही हमारे पास मॉड कहलाएगा। और फंक्शन को का एक्सट्रीमा चेक करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया था जिसको हम चेक करते थे। पहले हमने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है, जो भी फंक्शन गिवन हो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। फिर उसके बाद इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम ज़ीरो के इक्वल रिप्लेस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हम क्या करते थे, सेकंड स्टेप में हम करते थे इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते थे, और वो वैल्यूज़ जो कि यहाँ से हमारे पास आती थी उन वैल्यूज़ को डबल डेरिवेटिव में रिप्लेस करके चेक करते थे। अगर तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता था तो हम कहते थे ये मिनिमम वैल्यू एज्यूम करता है। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता था तो मैक्सिमम वैल्यूज़ एज्यूम करता है। इस तरह का हमारे पास एक क्राइटेरिया था। इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके चेक करते हैं। मॉड क्या होता है? हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है बेसिकली। अब हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन था वो 1/2 पाई स्क्वायर रूट सिग्मा ई रेज़ टू द पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर था। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। तो आप देखेंगे इन टर्म्स में जो है वो x इन्वॉल्व नहीं था, इनको एज इट इज़ हमने रख लिया। इसमें x इन्वॉल्व है तो इस पर एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई कर देंगे, ई रेज़ टू द पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर एज इट इज़। और फर्दर जो है वो इस टर्म का डेरिवेटिव आता है, ऊपर वाले टर्म का। तो फर्दर डेरिवेटिव इसका देखेंगे, -1/2 कांस्टेंट है, ये वाला सिग्मा स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा x माइनस म्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2 पहले आ जाएगा, x माइनस म्यू पावर 1 हो जाएगी, और x का फर्दर डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको इस फॉर्म में हमने लिख दिया है। इसमें जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, 2 कैंसिल आउट हो रहा है, वो हमने कैंसिल कर दिया। जो कंबाइन हो रही हैं उनको हमने कंबाइन कर लेना है। तो ये जो डेरिवेटिव है हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया, ये वाली इसकी फॉर्म आ गई है। इसको हमने एक्सट्रीमा चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रिप्लेस करते हैं, तो ये 0 के इक्वल हमने रिप्लेस कर दिया। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, इसलिए हमने कह दिया कि ये तो होगा नॉन ज़ीरो। बाकी ये 1/2 पाई स्क्वायर रूट सिग्मा भी कांस्टेंट होता है, तो ये दूसरी साइड पर जाके ये 0 हो जाएंगे, ये भी इस साइड से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास रह जाएगा x माइनस म्यू इज़ इक्वल टू 0। तो x इज़ इक्वल टू म्यू आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसका डबल डेरिवेटिव लेना है। f डैश ऑफ x का हमने एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेना है इसका। तो आप देखेंगे कि इस पे जो है वो 2 टर्म्स ऐसी हैं जिनमें x इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर इसको एज इट इज़ लिख दिया और इसका डेरिवेटिव लेंगे। और लास्टली हम किस पे चेक करेंगे? x इज़ इक्वल टू म्यू पे हम चेक करेंगे कि इस पे ये क्या वैल्यूज़ देता है, क्या ये पॉजिटिव आता है या नहीं आता। अगर तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास लेस देन 0 आ जाता है, क्योंकि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो होता था ना उसमें हम कहते थे कि अगर f डैश ऑफ x पॉजिटिव आ जाता है तो वहाँ पे वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है या फिर पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव होता था तो हम कहते थे कि इसकी स्लोप नेगेटिव है और फंक्शन नेगेटिव होता है। सेकंड डेरिवेटिव में इसके ऑपोजिट होता है, अगर डबल डेरिवेटिव उसका नेगेटिव आता है तो वहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम होता है। तो इस तरह से आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेके इसको चेक भी कर सकते हैं।
और एट द एंड आप देखेंगे कि उस पे जो डबल डेरिवेटिव है x इज़ इक्वल टू म्यू पे वो हमारे पास लेस देन 0 आ जाता है, और इसलिए जो है वो x इज़ इक्वल टू म्यू पे ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है, मींस इसका मॉड हमारे पास आ जाता है। मीडियन की अगर आप बात करें, मीडियन क्या होता है, मिडल पॉइंट होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इस फॉर्म में नॉर्मल है, इट मीन्स इसका ये वाला मिडल पॉइंट होगा। अ पॉइंट एट विच फंक्शन कवर्स द एरिया 0.5, मिडल पॉइंट किसको कहेंगे, जो कि हाफ एरिया को कवर करे, तो वही हमारे पास मिडल पॉइंट कहलाएगा। इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ से मीडियन जिस पॉइंट को हमने मीडियन कहा है ना, ये वाला एरिया हमारे पास, एरिया को हम प्रोबेबिलिटी के केस में फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये इंटेग्रल होता है और इंटेग्रल हमें एरिया ही देता है। तो ये जो एरिया है ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0.5 आना चाहिए। यहाँ अगर आप मीडियन से इन्फिनिटी की तरफ कैलकुलेट करें तो वो भी 0.5 ही आएगा, क्योंकि एरिया जो है वो हमेशा हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। तो ये हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी x जो है वो इन बिटवीन होगा नेगेटिव इन्फिनिटी टू m इज़ इक्वल टू 0.5। इसको इंटेग्रल की फॉर्म में हमने लिख दिया नेगेटिव इन्फिनिटी टू m x इज़ इक्वल टू m और f ऑफ x dx, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व का हमारे पास यही फार्मूला होता है, x की ये वाली लिमिट्स गिवन है वो हमने रिप्लेस कर दी, इज़ इक्वल टू 0.5। f ऑफ x की जो वैल्यू है वो ये वाली है, तो वो हमने रिप्लेस कर दी, इसको हमने 0.5 के इक्वल चेक करना है। यहाँ पे x माइनस म्यू ओवर सिग्मा को z के इक्वल रिप्लेस कर देंगे। हमने जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं उन सब में x माइनस म्यू ओवर सिग्मा को z के इक्वल रिप्लेस किया, मींस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू भी चाहिए होगी, क्योंकि इसका dx भी फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू हमारे पास म्यू प्लस सिग्मा z आ गया, म्यू जो है वो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो dx इज़ इक्वल टू सिग्मा dz आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में हमने ये सारी वैल्यूज़ रिप्लेस कर देनी है। सिग्मा हमारे पास कैंसिल आउट एक और है, उसको हमने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको फर्दर हमने ब्रेक कर लिया, नेगेटिव इन्फिनिटी टू m था, नेगेटिव इन्फिनिटी टू जब हमने इसको रिप्लेस किया था ना, तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू m था, तो x इज़ इक्वल टू m था, तो ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी यहाँ पे चेंज करनी है आपने लाजमी। जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन करनी है तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज करनी है। तो इट मीन्स यहाँ पे x इज़ इक्वल टू m है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो हम किस फॉर्म में निकालेंगे, x को हम लिख सकते हैं कैपिटल M माइनस म्यू ओवर सिग्मा। यहाँ पे अगर आप m रिप्लेस कर दें तो हमारे पास इस सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी। कैसे आएगी, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ z हमने लिखा है, z के इक्वल रिप्लेस किया है, तो ये जो लिमिट्स हैं ये भी हमें z की फॉर्म में ही चाहिए। तो यहाँ पे जब x को आप x इज़ इक्वल टू m है, जब यहाँ पे आप m रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे m इज़ इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा z है, तो यहाँ से हमें z की वैल्यू चाहिए, तो m माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज़ इक्वल टू z आ जाएगा। इसलिए ये वाली वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में आ गई है। जब भी आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है तो लिमिट्स को भी लाजमी चेंज करना है, अदरवाइज़ आपकी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाएगी। अब देखिए इसको हमने ब्रेक कर दिया नेगेटिव इन्फिनिटी से, इसके इन बिटवीन कोई ना कोई ज़ीरो हमने ले लिया, क्योंकि ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ से हमने ज़ीरो पे ब्रेक किया, फिर ज़ीरो से ऑनवर्ड हमने ब्रेक कर लिया। अब हमें पता है कि ये वाला जो था ये क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था। पीछे हमने प्रूफ भी किया है, अगर आप उसकी कैलकुलेशन को भी देखें तो ये सारे का सारा हमारे पास 1 के इक्वल आया था, तो इसकी जगह पे हमने 1 रिप्लेस कर दिया। सेकंड हमने क्या यूज़ किया है कि नेगेटिव इन्फिनिटी टू अगर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएं, दरमियान में इसको ज़ीरो पे ब्रेक करें, दरमियान में अगर आप ज़ीरो पे ब्रेक करें
अब देखिए ये वाली जो है ये तो वैल्यू हमारे पास e रेज़ टू द पावर -1/2 जी स्क्वायर डी जी जो है ये तो 1 के इक्वल आ गई। ये वाली वैल्यू जो है ये 1 के इक्वल आ गई जब हमने यहाँ पे इस टर्म के साथ ये वाली वैल्यू 1 हो गई। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ये वाला जो एक्सप्रेशन था इसको 0 पे ब्रेक किया और फिर 0 टू इन्फिनिटी की तरफ गए। हम इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि हम दरम्यान में किसी भी पॉइंट पे उसको ब्रेक कर सकते हैं। और सेकंड हमने क्या कहा था कि ये जो है ये सिमेट्रिक है क्योंकि ये इवन फंक्शन बनता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/2 पाई स्क्वायर रूट नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 ई रेज़ टू द पावर -1/2 जी स्क्वायर डी जी इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम आएगी क्योंकि ये सिमेट्रिक है। साइन चेंज होने की वजह से वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसको हम एरिया है तो हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। तो हमने क्या किया कि इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट, ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ हमने रिप्लेस कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करनी है, इज़ इक्वल टू 1/2। 1/2 कैसे है, क्योंकि ये 0.5 था, 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन रह गया इसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई, 1/2 दोनों साइड से कैंसिल होकर ये 0 आ गया। और आपको पता है कि इंटेग्रल हमारे पास 0 किस केस में होता है, ये देखें इसकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 टू m माइनस म्यू ओवर सिग्मा है। और आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इट मीन्स ये 0 तभी होगा जब उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो हमारे पास सेम होगी। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों लिमिट सेम हो तो ये हमेशा 0 के इक्वल आता है। अब लोअर लिमिट में तो 0 है, हमने कह दिया कि ये तभी हमारे पास 0 पॉसिबल है जब अपर लिमिट भी उसकी 0 आएगी। तो अपर लिमिट हमने उसकी 0 ले ली, इट मीन्स m माइनस म्यू ओवर सिग्मा 0 ले लिया तो m इज़ इक्वल टू म्यू आ गया। हमने स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन मॉड सारे इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कर्व अपनी कनकेविटी को चेंज करता है या फिर कर्व जो है वो चेंज होती है। जिस तरह एक साइड से वो अपवर्ड होगी तो दूसरी साइड से वो डाउनवर्ड हो जाती है, या फिर एक साइड से अगर कनकेव अप है तो दूसरी साइड से कनकेव डाउन हो जाती है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास कुछ इस तरह का इनका मिडिल पॉइंट होता है जहाँ पे वो अपनी कनकेविटी को चेंज करता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि डबल डेरिवेटिव लेते होते हैं उस फंक्शन का और उसको 0 के इक्वल रिप्लेस कर देते हैं। जो भी पॉइंट्स आते हैं वो हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में है 1/2 पाई स्क्वायर रूट सिग्मा ई रेज़ टू द पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जिस तरह पहले हमने कैलकुलेट किया सेम उन्हीं पैटर्न्स पे हमने कैलकुलेट कर लेना है। फिर उसके बाद हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और एट द एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सेम उसी पैटर्न पे, ये तो 0 हो नहीं सकता इसलिए ये नॉन ज़ीरो है। ये वाली कांस्टेंट टर्म इधर जाके 0 हो जाएगी। इट मीन्स जो बाकी ये हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन 0 के इक्वल आ गया। यहाँ से सिग्मा स्क्वायर एलसीएम लेंगे, सिग्मा स्क्वायर एलसीएम लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। एक सिग्मा की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी, x माइनस म्यू स्क्वायर रूट आ जाएगा, x माइनस म्यू स्क्वायर रूट नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस म्यू आ जाएगा और दूसरा जो है वो x माइनस म्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हम x की एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ये दोनों जो हैं ये पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएंगे जो कि इस फॉर्म में होंगे x इज़ इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा और दूसरा क्या है x इज़ इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा। अब हमारे पास फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू दिस। अब अगर हमारे पास जो 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आए हैं उन पे इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो म्यू प्लस सिग्मा हमारे पास गिवन है, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ पे हम म्यू प्लस सिग्मा रिप्लेस कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। क्योंकि हमने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो पॉइंट्स आपको पता है एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम ये वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं।
तो ये एक पॉइंट ये बन गया हमारे पास, और सेकंड पॉइंट के लिए हम ये वाली वैल्यू फंक्शन में रिप्लेस कर देंगे और इस तरह से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सेकंड पॉइंट पे भी आ जाएगी। और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट्स अबाउट मीन और मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन। अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, शो दैट ऑल ऑड आर्डर मूवमेंट्स अबाउट मीन फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर ज़ीरो। अगर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल है, तो उसके जितने भी ऑड आर्डर मूवमेंट्स हैं, ऑड आर्डर कौन से हैं, 1, 3, 5। अबाउट मीन की भी बात हो रही है, इट मीन्स हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि उसका जो μ1, μ3, μ5, या फिर आप इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं μ2n+1। ये जितने भी, या 2r+1 कह लें, 2n+1 कह लें, n को अगर आप 1 देते हैं तो आपके पास कौन सा मूवमेंट आएगा, 3 आ जाएगा, μ3 आ जाएगा। अगर n को 0 रिप्लेस करते हैं μ1 आ जाएगा। ये जितने भी आपके पास मूवमेंट्स आएंगे ये सारे के सारे 0 के इक्वल होते हैं। मूवमेंट्स कैलकुलेट करने का प्रीवियस मेथड ही हम अप्लाई करेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ में हम इसको लिखते थे। तो μ2n+1 कह लें या फिर 2r+1 कह लें, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू रेज टू द पावर 2r+1। क्योंकि आपको पता है कि मूवमेंट्स अबाउट मीन के लिए आपके पास x माइनस म्यू की फॉर्म आती है, और जो यहाँ पे होता है वही चीज़ यहाँ पे आती है। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू में x माइनस म्यू रेज टू द पावर 2r+1 एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में f ऑफ x मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे अगेन हम वही वाली सब्सटीट्यूशन करेंगे, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू z हमने रिप्लेस कर दिया, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। जब आप यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि फंक्शन जो है वो हमारे पास ऑड फंक्शन है, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये फंक्शन ऑड कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सिग्मा जी इन्वॉल्व हो रहा है, सिग्मा जी इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब आप जी को माइनस जी रिप्लेस करेंगे तो ये वाला माइनस जो है ये मेंटेन रहेगा। तो अगर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, और ये वाला एफ ऑफ एक्स जो है ये ऑड फंक्शन हो, तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि वो इंटेग्रल हमारे पास 0 हो जाता है। तो इस तरह से सारे के सारे ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स जो हैं वो 0 आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट है इवन ऑर्डर मूवमेंट्स के बारे में अबाउट मीन। तो इसका मतलब है इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस फॉर्म में होगी। आपने ये वाली रिप्रेजेंटेशन बस याद रखनी है, वैसे तो ये यूजुअल नोटेशन ही है। ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू रेज टू द पावर 2r आ जाएगा। और इसको अगर आप इंटेग्रल के फॉर्म में लिखें तो ये वाला जो है ये वाली टर्म एज इट इज़, और साथ में एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अगेन हमने वही वाली सब्सटीट्यूशन की। तो लिमिट्स भी आपने देखनी है। लिमिट्स हमने क्यों अभी अवॉइड कर दी हैं, क्योंकि अगर आप x को नेगेटिव इन्फिनिटी रखेंगे तो z भी नेगेटिव इन्फिनिटी रहता है। अगर आप x को पॉजिटिव इन्फिनिटी रखते हैं तो लिमिट्स जो हैं वो सेम रहती हैं। बहरहाल आपने हर दफ़ा इसको चेक कर लेना है। इसको सब्स्टिट्यूट किया हमने इसमें, और नेक्स्ट हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल की जो पावर है, माइनस साइन को छोड़ के 1/2z² जो है उसको हमने एक दूसरे वेरिएबल के इक्वल रिप्लेस कर लिया। ये हमने पहले भी ये सब्स्टिट्यूशन की हुई है, और इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखें तो ये चेंज हो जाती हैं कि अगर z जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है तो y भी 0 को अप्रोच करेगी। आपने लिमिट्स को भी इसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना, तो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बनता है, और ये गैमा फंक्शन की डेफिनेशन है। 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द माइनस y की पावर m-1 हो, तो आपको पता है ये किसके इक्वल आता है, ये गैमा ऑफ m के इक्वल आता है। अब m-1 की जगह पे आपके पास क्या है, r+1/2 है, तो इट मीन्स ये गैमा ऑफ r+1/2 आ जाएगा। हमने तो इसके सारे के सारे इवन ऑर्डर मूवमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो ये वेयर r इज़ एनी इंटीजर, μ2r इज़ इक्वल टू हमारे पास ये आ गया। और इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो आपको पता है इसमें से -1 आपने करना है, r+1/2 -1, तो ये आपको पता है r-1/2 आ जाएगा, ये आपने लिख लिया। और उसके बाद इसी का गैमा आता है, मीन्स इसमें अगेन हमने -1 किया तो ये r-3/2 आ जाएगा, और फिर r-3/2 का
ही गैमा फंक्शन आ जाएगा। और इसी तरह से ये वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करते जाना है। तो एट द एंड आपके पास ये एक्सपेंशन जो है ये कंटिन्यू रहेगी, r माइनस 1/2, r माइनस 1 माइनस 1/2 एंड सो ऑन r माइनस 2 माइनस 1/2। और इसी तरह से ये चलते चलते आपने तब तक इसको कंटिन्यू रखना है जब आपके पास फाइनल जो है वो 1/2 आ जाए। और 1/2 का जो गैमा फंक्शन है वो आपको पता है वो पाई स्क्वायर रूट होता है। और यहाँ से जो है ये 2 जो है ये कितने टाइम्स आ रहा है आपके पास, 2 जो है ये r टाइम्स आ रहा है, तो 2 पावर r आपने कॉमन ले लिया है। और ऊपर से जो है वो 2r माइनस 1, 2r माइनस 3 एंड सो ऑन 3 to 1 जो कैंसिलेशन हो रही थी वो आपने कैंसिल कर दिया। एट द एंड आपके पास ये इवन ऑर्डर मोमेंट्स जो हैं वो सिग्मा 2r माइनस 1, 2r माइनस 3, 2r माइनस 5 मीन्स आपने इसको तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक कि आपके पास 1 ना आ जाए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।